डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मणिकांत ऑल इन वन रिसर्च पॉइंट। मैं हूं मणिकांत मणि। एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको स्टडी ऑफ टेबल के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। यह स्टडी ऑफ टेबल जिसका नंबर 9 है। इससे पहले इस स्टडी ऑफ टेबल के ऊपर कई वीडियोस दिए जा चुके हैं। आप उनका वहां अध्ययन करें और इसी के साथ चलिए अध्ययन आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि पहाड़ा अर्थात टेबल क्या है और इसकी क्या परिभाषा होती है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है परिभाषा के अंदर, किसी समान संख्या को प्राकृत संख्या से क्रमशः गुणा करने पर प्राप्त परिणाम को उस संख्या का पहाड़ा कहते हैं। और अंग्रेजी में लिखा हुआ है डेफिनेशन, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए सेम नंबर विथ ए नेचुरल नंबर रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड ए टेबल। और नीचे इसके उदाहरण दिए गए हैं, मैं इसे दिखाता हूँ। आप इसमें देख सकते हैं यह जो टेबल है ये सेम नंबर है। जैसे कि यहाँ जितने भी लिखे गए हैं सभी सेम नंबर हैं, 5 5 और इन सभी संख्याओं का गुणा नेचुरल नंबर से किया गया है। जैसे 5 गुना 1, फिर गुना 2 3 4 5। तो इस तरफ 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है और ये सेम नंबर है। इस तरफ सिर्फ 5 ही है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जब समान संख्या को प्राकृत संख्या से क्रमशः गुणा किया जाता है तो उससे जो निर्मित परिणाम होते हैं उसे पहाड़ा कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये ऑब्टेन्ड रिजल्ट है। जैसे 5 गुना 1 बराबर 5 हुआ, तो फिर गुना 2 10, फिर 15 20 25। तो ये जो संख्याओं का जो बढ़ता क्रम है, क्रमांक है, जो किसी एक क्रम पर आधारित है, उसे ही हम पहाड़ा कहते हैं। और इस तरफ रूल भी दिया गया है कि समान संख्या गुना प्राकृत संख्या अर्थात सेम नंबर मल्टीप्लाई इनटू नेचुरल नंबर। ये सेम नंबर है और ये नेचुरल नंबर है। अब आगे यह दिखाया गया है कि मल्टीप्लिकेशन वास्तव में क्या है, क्या होता है। तो लिखा हुआ है परिभाषा, समान संख्या के जोड़ की बार बार पुनरावृत्ति से गुणा का जन्म होता है। समान संख्या के जोड़ की बार बार पुनरावृत्ति से। पहले मैं अंग्रेजी की परिभाषा पढ़ देता हूँ, उसके बाद उदाहरण को स्पष्ट करूँगा। डेफिनेशन है, मल्टीप्लिकेशन इज बॉर्न आउट ऑफ रिपीटेशन ऑफ एडिशन ऑफ द सेम नंबर। कहने का ये मतलब हुआ कि एक ही कार्य को करने के 2 तरीके। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3 जोड़ 3 जोड़ 3 और इस तरह से। और इन समों को जोड़कर अर्थात संख्या रेखा पर काउंटिंग करके ये सभी कितने हो जाएंगे। तो इसी जोड़ को अभी तो
इक्वल टू 15 हुआ। और इसी जोड़ को हम इस तरह से नहीं करके फिर इस तरह से कर सकते हैं। ये इसमें से ये 3 लिख देंगे और 3 की कितने बार पुनरावृत्ति हुई है, 1 2 3 4 5, तो वो 5 लिख देंगे। तो 3 गुना 5 बराबर 15। तो एक ही कार्य को करने के 2 तरीके हैं, लक्ष्य एक ही है, रास्ते 2 है। और इस तरह से यदि हम जोड़ के माध्यम से संख्या को जोड़ेंगे, काउंटिंग करेंगे, तो यह परिणाम इसका स्लो है। और इसी को इस तरह से रिजल्ट प्राप्त करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है यह परिणाम इसका फास्ट है। दूसरा उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, 2 जोड़ 2 जोड़ 2 फिर जमा 2, इस तरह से ये 8 हुआ। तो ये बराबर कितना हुआ, तो इस जोड़ के सेंस में देरी लग जाता है, परंतु इसी को यदि गुना के रूप में लिखेंगे इस तरह से 2 गुना 4, तो यह जो है तीव्र परिणाम देता है। तो कहने का ये मतलब है कि एक ही कार्य को हम 2 तरह से कर सकते हैं, जोड़ के माध्यम से भी और गुना के माध्यम से भी। अगर जोड़ के माध्यम से करते हैं तो उसमें वो कार्य स्लो हो जाता है, देरी लग जाती है, और मल्टीप्लिकेशंस की मदद से करते हैं तो वो कार्य फास्ट हो जाता है। नीचे स्पेशल स्टडी लिखा हुआ है कि समान संख्या के जोड़ की बार बार पुनरावृत्ति के कुल योग को तीव्र गति से प्राप्त करने की तरीका को ही गुना कहते हैं। गुना की ऐसी कर्मात स्थिति को पहाड़ा कहते हैं, जिसमें किसी संख्या का गुणनफल किसी एक ही संख्या के क्रम के अनुसार बार बार सतत उपस्थित होता रहता है। मैं इसका उदाहरण आगे दिखा रहा हूँ। अर्थात किसी अंक के गुणनफलों के क्रमात आगे बढ़ती चलने वाली संख्याओं की स्थिति को पहाड़ा कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, जोड़ को गुना में बदलना, अर्थात समान संख्या का यदि जोड़ हो तो उसे गुना में बदला जा सकता है। अब जैसे कि ये 2 चित्र हैं, तो काउंटिंग करेंगे तो 1 2, फिर यहाँ 2 है, फिर प्लस 2, और इस तरह से ये काउंटिंग करने पर 1 2 3 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, तो काउंटिंग करने पर 1 2 3 4 5 6 हो जाते हैं। और इसी काउंटिंग को हम ये संख्या के एक निश्चित क्रम पर जो एक काउंटिंग हो रहा है, तो इसी काउंटिंग को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि 2 प्लस 2 और फिर प्लस 2। तो इस तरह से 2 जोड़ 2 जोड़ 2 बराबर 6 हुआ। परंतु इस संख्या को हम गुना में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 2 गुना 3, एक बार ये 2 लिख देंगे और ये 2 की कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है, 1 2 3, तो फिर 3 लिख करके इक्वल टू 6 लगा देंगे। इसके अंदर जितने सारे संख्याएं दी गई है सभी समान संख्याओं का ही जोड़ है, इसलिए जोड़ की ऐसी स्थिति को गुना में चेंज किया जा सकता है। और जब वह गुना सतत बढ़ता रहता है प्राकृतिक संख्या से, तो उससे जो प्राप्त परिणाम होते हैं वो टेबल का रूप ले लेता है। तो इस दोनों में फ़र्क यह है कि कार्य दोनों समान ही करता है, लेकिन इस सेंस में ये स्लो कार्य करता है और इस तरह से ये इस सेंस में फास्ट काम करता है।
अर्थात एक ही कार्य को करने के दो तरीके, जोड़ धीमा तरीका हुआ और जो मल्टीप्लिकेशन है वो फास्ट तरीका है, फास्ट रूप है। तो इसके उदाहरण को नीचे दिखाया गया है। अब जैसे हमें इतने सारे संख्याओं को प्लस करके ज्ञात करना है कि कितना हुआ। अभी तो यह केस हुआ, लेकिन इस पद्धति से इस तरह से चलने पर हमें देरी लग जाता है। तो इसी को संक्षिप्त करके चलने में यह जो तीव्र परिणाम देता है तो फिर यह गुणा कहलाता है। तो वास्तव में पहाड़ा जो है, जो गुणा है, उसके अंदर वो समान संख्याओं की जो बार बार पुनरावृत्ति है उसे जानने की जो क्रिया है उसी का तीव्र रूप में जानने को हम गुणा कहते हैं। अब लेकिन इसमें एक अंतर यह है कि यहाँ सभी ये भी जोड़ है और आप यहाँ देखिए यह भी जोड़ ही है। इसका परिणाम 21 है और इसका इक्वल 19 है। तो इस जोड़ से गुणा का जन्म हो गया, ये जोड़ गुणा में चेंज हो गया। लेकिन यह जो जोड़ है यह गुणा में चेंज नहीं हुआ। इसके पीछे कारण यह है कि ये समान संख्या का जोड़ है, सबों में 3 ही है, लेकिन इससे मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि ये सभी संख्याएं एक दूसरे से भिन्न है, डिफरेंस में है, अंतर में है। समान संख्या नहीं है, कोई 3 है, कोई 5 है, कोई 4 है, कोई 2, इस तरह से अलग अलग संख्याएं हैं, परंतु ऊपर में एक समान एक जैसे ही संख्या है। तो इसी तरह कहने का मतलब यह है कि समान संख्या का जब जोड़ हो तभी वह गुणा का रूप ले सकेगा, और असमान संख्या का जोड़ है तो वह गुणा का रूप नहीं ले सकेगा। उससे हम गुणात्मक दृष्टिकोण से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब आप नीचे कुछ एक्स्ट्रा उदाहरण दिए गए हैं, इसके समझ को देखिए। जैसे कि हमने जाना कि जोड़ से समान संख्याओं के जोड़ से गुणा का जन्म हो जाता है, परंतु असमान संख्याएं जब रहती है और असमान संख्याओं के जोड़ से गुणा का जन्म नहीं हो पाता है। अब जैसे कि 2 जोड़ 3 जोड़ 5 बराबर 10, यह गुणा में चेंज नहीं होगा, यह सिर्फ जोड़ ही होगा क्योंकि सभी संख्याएं असमान हैं। लेकिन यहाँ 2 जोड़ 2 फिर जमा 2 जमा 2, तो इस तरह से ये जोड़ का भी रूप के अंदर है और इस जोड़ को गुणा में चेंज किया जा सकता है। इधर जोड़ है और इधर गुणा है, लेकिन इसमें सिर्फ जोड़ ही है, गुणा इसमें मौजूद नहीं है। तो यह सिर्फ जोड़ हुआ और यह जोड़ और गुणा दोनों का रूप ले सकेगा। नीचे नंबर 1 पर है, प्रत्येक जोड़ गुणा में परिवर्तित नहीं होता है, वही जोड़ गुणा में परिवर्तित होता है जो समान संख्याओं का जोड़ है। लिखा हुआ है कि प्रत्येक जोड़ गुणा में परिवर्तित नहीं होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जोड़ गुणा में परिवर्तित नहीं हो रहा है, यद्यपि यह जोड़ ही है। वही जोड़ गुणा में परिवर्तित होता है जो समान संख्याओं का जोड़ है। तो यही जोड़, मात्र यह जोड़ ही गुणा में चेंज होगा क्योंकि यह समान संख्या का जोड़ है, सब में 2 ही है और इसमें डिफरेंस है, अलग अलग है। नंबर 2 का अध्ययन कीजिए। हम लोग यह समझते हैं, प्रायः जो बच्चे छोटे छोटे क्लास के हैं वे ऐसा समझते हैं कि अब जैसे कि उन्हें जोड़ दिया जाता है बनाने के लिए और गुणा भी,
तो वो ऐसा समझ लेते हैं कि चलो यह जोड़ है वह गुना है, लेकिन उसके अंदर का जो आंतरिक सेंस है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। वो समझते हैं चलो हमने जोड़ बना लिया, ये जोड़ है और ये गुना है, इसमें अलग सेंस है, इसमें अलग प्लानिंग है, लेकिन किसी सेंस में दोनों का मतलब एक ही बैठता है। वो कैसे, इसी के बारे में लिखा गया है कि हम लोग यह समझते हैं कि यह जोड़ है वह गुना है, दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों का कार्य उद्देश्य अलग अलग होगा, परंतु ऐसा पूर्ण रूप से नहीं है। यह सही है कि दोनों का तरीका अलग अलग है, जोड़ का तरीका अलग है, पर वास्तव में गुना कुछ अलग नहीं, वह समान संख्याओं के जोड़ का ही तीव्र रूप है, अर्थात जोड़ की पुनरावृत्ति को संक्षिप्त रूप है, जो परिणाम तक शीघ्र ले जाता है। गुना समान संख्याओं के जोड़ के परिणाम पर हमें शीघ्र ले जाता है। जोड़ तब अलग हो जाता है जब उसमें अलग अलग संख्याएं मौजूद होती है, अतः किसी विशेष सेंस में जोड़ और गुना एक ही कार्य को करता है। जैसे निष्कर्ष में आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ही कार्य को करने के दो तरीके हैं। तो इन उदाहरणों में यह देखा जा सकता है कि एक ही कार्य को करने के यहाँ तो दो तरीके हैं, आप कई तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे एक ही कार्य को करने के कई तरीके हो सकते हैं। अब जैसे कि 2 जोड़ 2 फिर 2 है, फिर 2 2, तो इसको याद करना है कि सबों को जोड़ करके यह कितना होगा, कौन सा संख्या होगा। तो इस कार्य को हम लोग बाय काउंटिंग भी कर सकते हैं। जैसे संख्या रेखा पर हम 2 लेंगे और फिर 2 लेंगे, 1 2, तो इस तरह से हमने 1 2 लिया, फिर 1 2 फिर 4, फिर 2 लेंगे, तो यहाँ से 1 2 फिर 2 लेंगे, फिर 1 2 और फिर 2, तो 1 फिर 2 फिर 2, तो इस तरह से ये परिणाम 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी कि ये 12 प्राप्त होता है। तो इस कार्य को करने के लिए, इस संख्या का निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए हम नंबर लाइन के हिसाब से चल सकते हैं, काउंटिंग करके ज्ञात कर सकते हैं। और इसी को दूसरे रूप में जोड़ के रूप में लिख दिया गया है। जैसे कि सबों को प्लस करके और इसे फिर काउंट कर लेंगे। जैसे 2 में फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, फिर 2 जोड़ेंगे 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। तो इसी कार्य को इस तरह से किया जा सकता है और इसी कार्य को इस तरह से भी। और इसी कार्य को ज्ञात करने के लिए हम 2 गुना 6 लिखकर शीघ्र हल कर लेंगे। जैसे ये 2, इसमें से एक 2 लेंगे और ये 2 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे, तो 2 गुना 6 इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसमें भी जोड़ करके देखेंगे तो परिणाम इतना ही आएगा और इसमें भी 12 ही आया। तो यहाँ 3 रास्ते दिए गए हैं और इसमें सबसे शीघ्र जो हल कर देता है वह गुना ही है, अर्थात तरीके अलग अलग हैं लेकिन सबों का उद्देश्य एक ही है, संख्या का कुल ज्ञात करना। तो इस तरह से गुना जो है समान संख्या की जोड़ की जो बार बार पुनरावृत्ति है, इस पुनरावृत्ति को यह संक्षिप्त कर देता है और ब्रेक करके यह शीघ्र हल देता है। अगर हम जोड़ के माध्यम से जानना चाहेंगे तो यह देर से हल होगा, और नंबर लाइन पर भी अगर काउंटिंग करेंगे तो वो भी देर से परिणाम देगा। परंतु
मल्टीप्लिकेशंस के हिसाब से करेंगे तो यह शीघ्र ही परिणाम देता है। तो कहने का यह मतलब हुआ कि जितने भी समान संख्याओं के जोड़ हैं सबों को गुना में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे समान संख्या के जोड़ को गुना में बदलना, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये सभी जोड़ हैं, 2 जोड़ 2 फिर 2 फिर इस तरह से। तो इसे चूँकि ये सभी संख्याएं समान है इसलिए सबों को गुना में चेंज किया जा सकता है। यहाँ 3 समान संख्याएं हैं इसलिए 3 गुना 6 इक्वल टू प्राप्त कर लेंगे। और ये और संख्या 5 के जोड़ को हम इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट ये जानने का प्रयास करें कि गुना को जोड़ में किस तरह से बदला जा सकता है। जैसे कि 2 गुना 5 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस 2 को, ये 5 है अर्थात 2 को कहा जा रहा है 2 को 5 बार लिखकर जोड़ना। 2 गुना 5 का मतलब यह हुआ। तो 2 हमने लिखा और 2 को कह रहा है 5 बार लिखने, तो 1 2 3 4 5 काउंटिंग कर लेंगे तो 10 हो जाएगा। और इस तरफ से भी 2 पंचे 10 ही होता है। आप ये जानने का प्रयास करें कि गुना क्या कहता है। तो 2 गुना 5 का मतलब 2 को 5 बार लिख कर जोड़ना है। और यदि हम क्रम विनिमय नियम के अनुसार इसे देखेंगे तो 2 गुना 5 का यह भी मतलब हो जाएगा कि 5 को कहा जा रहा है 2 बार लिखने के लिए, तो 5 जोड़ 5 ये विपरीत कर देंगे तो इस तरह से 10 ही हो रहा है। या नहीं तो 2 को 5 बार लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 और 5, परिणाम में हमें 10 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से गुना का आंतरिक सेंस यह है, गुना क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है। अब आगे आप यह देखें कि गुना और पहारा में क्या अंतर है। जैसे 2 गुना 1 तो ये गुना हो गया, परंतु ये 2 गुना 1 और ये यदि 1 जो यहाँ है, ये समान संख्या, अगर 1 को हम प्राकृतिक संख्या देते जाएं यहाँ, तो यह जो है 2 गुना 1 पहारा का रूप ले लेगा। तो गुना वास्तव में समान संख्या का किसी प्राकृत जो नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर से सतत गुना से प्राप्त परिणाम ही पहारा बन जाता है। अब आप नेक्स्ट यह देखिए कि गुना किसी भी तरह का हो उसमें पहारा मौजूद रहता है, या पहारा किसी भी तरह का हो उसमें गुना मौजूद रहता है। जैसे कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4 लिखा हुआ है। अब इसके अंदर के सेंस को हम लोग समझेंगे कि 2 गुना 3 यानी कि 2 को 3 बार प्लस करके लेंगे, या नहीं तो पहारा के अंदर इसे पढ़कर ज्ञात करेंगे तो 2 तिया 6 हुआ, तो ये परिणाम 6 हुआ। अब कहा जा रहा है कि 6 को 5 बार पढ़ने, तो 6 को 5 बार यदि पढ़ा जाए तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब यह परिणाम यहाँ 30 हुआ और आगे फिर 30 को कहा जा रहा है 4 बार पढ़ने के लिए, तो इस तरह से 120 प्राप्त हो जाता है। तो इसमें ध्यान देने की बात है कि यहाँ 2 गुना 3 यानी कि 2 का पहारा कार्य कर रहा है, और यहाँ 6 गुना 5 यानी कि 6 का पहारा कार्य कर रहा है, और यहाँ 30 गुना 4 यानी कि 30 का पहारा कार्य कर रहा है। तो इसलिए प्रत्येक गुना में किसी न किसी संख्या का पहारा मौजूद रहता है।
वास्तव में पहाड़ा गुना का ही एक कर्मांत रूप है। निष्कर्ष है कि समान संख्या के जोड़ को गुना से तथा गुना को ऐसे जोड़ से अलग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे 2 जोड़ 2 जोड़ 2, इसको गुना से अलग नहीं किया जा सकता है। 2 गुना 3 ऐसे लिख सकते हैं, और 2 गुना 3 को भी इस तरह के जोड़ से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे भी हम इस रूप में ज्ञात कर सकते हैं। या नहीं तो इस तरह से 3 जोड़ 3 ज्ञात कर सकते हैं, 3 को 2 बार लेकर के। इसी तरह से पहाड़ा को गुना से तथा गुना को पहाड़ा से अलग नहीं किया जा सकता है। आपने ऊपर देखा कि ये इसका सिंगल पार्ट्स गुना हुआ, और इस गुना को सतत अगर हम लेते जाएंगे तो यह जो आप देख रहे हैं यह पहाड़ा हो जाएगा। तो गुना को पहाड़ा से और पहाड़ा को ये 8 हुआ, तो पहाड़ा को गुना से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर ये पहाड़ा है तो इस तरह से बारी बारी से अपने आप में सब मल्टीप्लिकेशन ही है। तो यह एक बहुत ही सुंदर फैक्ट्स है इसका, आप इसे जानने का प्रयास करें। और फिर नेक्स्ट देख रहा हूँ, तो फाइनली यह लिखा हुआ है व्हाट इज़ टेबल। टेबल के बारे में कि बॉर्न जो है, टेबल का जो बॉर्न है बाय एडिशन ऑफ सेम नंबर, कि एडिशन ऑफ सेम नंबर समान संख्याओं के जोड़ की बार बार पुनरावृत्ति से ही गुना का जन्म होता है। और फॉर्म है द सेकेंड फॉर्म ऑफ द मल्टीप्लिकेशंस। यह जो टेबल है ये सेकेंड फेस ऑफ मल्टीप्लिकेशंस है। मल्टीप्लिकेशन का दूसरा फेस टेबल बन जाता है। फॉर्मेशन है n गुना n, अर्थात ये जो नंबर है सेम नंबर गुना नेचुरल नंबर, अर्थात यहाँ लिखा हुआ है सेम नंबर गुना नेचुरल नंबर करने से हमें पहाड़ा प्राप्त हो जाता है, टेबल। और एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, जैसे 2 चित्र हैं, 2 सेब हैं, 2 ये ज्ञात करना है कि आपस में सभी कितने हैं। तो काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 हो जाएंगे। बाय काउंटिंग 12 हुआ, और इसी को प्रत्येक खंड को अलग अलग लिखेंगे तो 2 इकाई प्लस 2 इकाई 2 इकाई इक्वल टू, फिर इसमें भी 12 हो जाएगा। और इसको यदि मल्टीप्लिकेशंस वे में पढ़ा जाएगा तो 2 गुना 1 बराबर 2, 2 गुना 2 बराबर 4, 2 गुना 3 क्योंकि 3 बार लिया गया है 2 तो 6, फिर इसी तरह से इक्वल टू 2 गुना 6 बराबर 12 हो जाएगा। तो इसका यह सेंस जो है, यह क्रम, ये सबों का क्रम इन्फिनिट तक चला जाएगा। अब नेक्स्ट है पहाड़ा का संख्या एक क्रमागत संख्या कंसेक्यूटिव नंबर के रूप में व्यवस्थित होता है। वास्तव में पहाड़ा संख्या के किसी खास क्रम पर आधारित होता है, इसलिए इसकी संख्या क्रमागत संख्याओं की सूची बनाती है। आप नीचे के उदाहरण में देखिए, मैं इसे स्पष्ट करता हूँ। जैसे 2 का पहाड़ा है, इसका क्या मतलब हुआ? अभी तो हमने पहाड़ा लिख दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके, इस तरह से 2 पंचे 10। लेकिन इस नंबर से इस नंबर के बीच जो एक क्रम है संख्या का, वह 2 है। फिर 4 और 6 के बीच फिर 2 का क्रम है, फिर 6 और 8 के बीच 2 का अंतराल है। तो क्रमागत संख्याओं की सूची है। 2 के बाद 4 किसी क्रमागत, ये जो समान क्रम है उसी का ये सूची है। इसी तरह से 3 का पहाड़ा है, अर्थात प्रत्येक 3 9 6 9 12 15 इन सबों में
3 का ही क्रम समों के बीच चला है। अर्थात एक संख्या लेंगे और समों को 3-3 के अंतराल पर हम काउंटिंग करते जाएंगे या प्लस करते जाएंगे तो हमें एक टेबल प्राप्त हो जाएगा। और इसके लिए विशेष उदाहरण दिया हुआ है काउंटिंग नंबर पे। जैसे ये नंबर लाइन है, फाइंड आउट द टेबल ऑफ 2। कहा जा रहा है कि संख्या 2 का पहाड़ा आप टेबल प्राप्त करें। तो हमने यहाँ से 2 लिया, फिर 2 इकाई काउंटिंग करेंगे तो 4, यानी 2 एकम 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, फिर 14। तो इस तरह से हमें ये इन्फिनिट तक 2 का टेबल प्राप्त हो जाएगा। तो अब 2 दाएँ 20 हो गया। यहीं पर पहाड़ा समाप्त नहीं हो जाएगा। यह तो आरंभ के गणित सीखने के लिए दिया गया है, लेकिन अगर इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो यह एंडलेस है, अनंत दिशा की तरफ ये यात्रा करता रहेगा। यह लिमिट नहीं है इसका। इसी तरह से फाइंड आउट द टेबल ऑफ 3 है, और 3 के अंतराल पर फिर 3 लेंगे, 1 2 3 के अंतराल पर 6 आएगा, फिर 1 2 3। तो ये जो 3 3 3 ये अंतराल है, इस तरह से टेबल का जन्म हो जाता है। तो इसी के साथ आज का यह क्लास समाप्त होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।